हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। और आज हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल के प्राण। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि टेक्सटाइल में यहाँ से क्वेश्चन बनना है एकदम बिल्कुल 200%। तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें कुछ सरल प्रश्न, कुछ कठिन प्रश्न और प्रश्नों की, लेकिन जो पृष्ठभूमि है कह सकते हैं या एक पैटर्न है, वो थोड़ा सा घुमाया हुआ है। और वो इसलिए है ताकि आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो गलतियां नहीं होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। बस सीधे सीधे ऐसा नहीं रट्टा है बस कि चिकनकारी कहाँ की है तो लखनऊ की है, चंबा कहाँ की है हिमाचल की है ना, फुलकारी कहाँ की पंजाब की है, दुसाला कश्मीर का है ना। इस तरह से प्रश्न नहीं बने हैं, क्योंकि इतना तो सब लोगों ने रट ही लिया है। और बिल्कुल इतना सरल प्रश्न का भले आ जाए, नहीं तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि में बदलाव करके जो है प्रश्नों को हम यहाँ पर इसमें फ्रेम करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि जो है सब तरफ से आपका जो है मजबूत होना चाहिए कि प्रश्न कहीं से गलत ना हो। तो चलिए आइए रिवीजन करते हैं। सब लोगों ने बढ़िया जो है पढ़ लिया है बहुत बेहतर ढंग से, और आज हम बढ़िया अच्छे से रिवीजन करेंगे। और यहाँ से एक दो प्रश्न, आपको एक प्रश्न जरूर से जरूर आपको देखने को मिलेगा, ये पक्का है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का या आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, और क्लास कैसी लगी ये जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो और इसके बाद हम डेली जो है 10-10 टॉपिक या 15-15 टॉपिक, मतलब महत्वपूर्ण बिंदु की तरह से भी एक जो है अच्छे से आप लोगों को, उसमें भी कोई एक टॉपिक वाइज नहीं होगा, मिक्सअप होगा, और लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने भी टेस्ट लगाया होगा या प्रैक्टिस करते होंगे तो देखा होगा कि जो है प्रश्न कहाँ से गलत हो रहे हैं, किस तरह से एनालाइज करने के बाद कैसे प्रश्न कहाँ से जो थोड़ा सा पैटर्न दूसरा है। बाकी तो इतना लंबा समय चला गया है, मैं नए विद्यार्थियों को नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो और भी पहले दे चुके हैं पेपर या फिर 22 से ही तैयारी कर रहे हैं, वो इतना तो पढ़ ही लिया होगा। और अगर इतना नहीं पढ़ा है तो भाई फिर बेकार भी है, आपका पढ़ना भी बेकार। अगर आपने एक एक दो दो बार पूरा सिलेबस नहीं कवर किया है तो फिर आप, इतना ज्यादा कंपटीशन है उसमें आप लेवल पे नहीं आ पाएंगे। तो अभी भी समय है, थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत की पारंपरिक कढ़ाई शैली में सूक्ष्म श्वेत धागों से महीन छाया उत्पन्न करने वाली तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, जैसा कि प्रश्न से ही आपको लग गया होगा, अब यहाँ पर बात किसकी की जा रही है ये आपको सबसे पहली बात समझना है। कहाँ से? महीन छाया सूक्ष्म श्वेत धागों से। वैसे अब तो रंगीन धागों का भी प्रयोग होने लगा, लेकिन जो मूल है, न्यू है, वो सूक्ष्म श्वेत धागों से और महीन छाया। देखिए, ऑप्शन आपके पास है पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो बात यहाँ पर किसकी हो रही है? तो आप लोग बात याद रखेंगे, यहाँ पर बात हो रही है, एक मिनट, श्वेत जो सूक्ष्म प्रकार के धागे हैं। तो बात यहाँ पर हो रही है आपकी चिकनकारी की। ठीक है, देखिए सीधा सीधा नाम नहीं दिया गया कि चिकनकारी कहाँ से संबंधित। इतना तो सब लोग आंख मूंद कर लेंगे। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से, तो ये आप कर लेंगे लखनऊ। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं, आपको पॉइंट पकड़ना होगा। तो आप जान रहे हैं कि जो छाया, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, तो शैडो वर्क भी तो कहते हैं। आपने इसका नाम देखा होगा, शैडो वर्क इसका नाम कहा जाता है। बाकी और भी जो है तमाम प्रकार के इसके नाम है, लेकिन इसको जो है व्हाइट एम्ब्रॉयडरी शैडो वर्क भी कहते हैं। ठीक है, मखमल के कपड़े पर रेशमी धागों से कढ़ाई करते हैं तो पहले जो है, लेकिन अब तो जो है सूती वस्त्रों पर या सफेद वस्त्रों पर, और अब तो रंगीन सब तरह के वस्त्रों पर प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखिए तमाम प्रकार के और हैरिंग बोन टाका होता है। ठीक है, इसमें कौन सा टाका होता है? तो हैरिंग बोन। वैसे तो तमाम प्रकार के टाकों का प्रयोग होता है, यहाँ पर अभी हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से, जैसे कि हो गया आपका जो तमाम प्रकार के डिजाइने हैं उनमें क्या होता है आपका, जैसे हो गया चपटी, हो गया बुखिया, हो गया। ठीक है, याद रखेंगे, चपटी, बुखिया, फंदा, ये आपका जो है सारे टाके ही हैं। गांठ वाली, ठीक है, क्या गांठ वाली कढ़ाई, या फिर कह सकते हैं उभरी हुई। ठीक है, उभरी हुई कढ़ाई तमाम प्रकार की इसमें ये पैटर्न पर इनके बनती हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और जो है पहला बुनकर कौन था? पहला बुनकर फैयाज खान था। ठीक है, पहला बुनकर फैयाज खान था, लेकिन जो है जन्मदाता तो जो है मोहम्मद शेर खान जो है इसके जन्मदाता थे। तमाम प्रकार के टांके इसमें, टेपची हो गया, बिजलू हो गया, खटाऊ हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, टेपची हो गया आपका, पेचनी हो गया,
कटाऊ हो गया, ये तमाम प्रकार के आपको इसमें डिजाइन देखने को मिलेंगे, तमाम प्रकार के धागे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उभरे हुए प्रभाव वाले होते हैं, निटिंगदार जाली वाले प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस तरह से सारा जो है टॉपिक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट की बात की जा रही है, क्या है, कसीदा। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा भैया कि कसीदा कहाँ की है। ठीक है, चुपचाप आप आंख मूंद कर देंगे कि कश्मीर। ठीक है, इतना तो रटिए, लेकिन क्वेश्चन क्या है, कसीदा कार में प्रयुक्त डर्निंग स्टिच। तो यहाँ से याद रखिए कि कसीदा में कौन सी स्टिच या कौन जो है कौन सी कढ़ाई, तो डर्निंग स्टिच का प्रयोग होता है। तो इसमें मुख्य उद्देश्य वस्त्र पर किस प्रकार की सतही संरचना उत्पन्न करना, यानी कि जो कसीदा होती है उसमें जो हम डर्निंग स्टिच का प्रयोग किस लिए करते हैं, सतही संरचनाओं में किसके लिए हम, या ऐसी कौन सी संरचना उत्पन्न करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है उभरी बनावट, जाली प्रभाव, जो है चमक, जो समतल चमक हो। ठीक है, छिद्रयुक्त संरचना किसके लिए करते हैं, तो ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट, उभरी बनावट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, उभरी बनावट के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जो कश्मीर की कसीदा, ये भी ध्यान रखेंगे, कश्मीर की जो कसीदा है, और इसमें जो है क्या होता है, जो कसीदा है इसमें एक विशेष प्रकार का टाँक का प्रयोग किया था, जिसको क्या कहते हैं, आकमी। ये भी याद रखेंगे, एक विशेष प्रकार का टाँक का प्रयोग किया था, उसको कहते हैं आकमी। आप ये याद रखेंगे। और जो है कश्मीर साल में जो है कह सकते हैं कि कढ़ाई का कार्य सबसे पहले किसने शुरू किया, सबसे पहले शुरू किया था अली बाबा ने। ठीक है, याद रखेंगे इनका नाम भी। वैसे इस तरह से प्रश्न ज़्यादा नहीं बनेगा, बस ये होगा कि हाँ, इसके बारे में पूछा है कि कौन सा टाँका प्रयुक्त हो सकता है, और फिर जो है कह सकते हैं कहाँ की है, तो ये आपकी कश्मीर की है, ये भी याद रखेंगे, कसीदा। और एक प्रकार का शाल होता है, कसीदाकारी उस पर की जाती है। ठीक है, कश्मीरी शाल पे कसीदाकारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अब आया उसी तरह से प्रश्न, चिकनकारी में फंदा और जाली टाकों के संयोजन से निर्मित डिजाइन का मुख्य सौंदर्य गुण क्या है, तो रंगीनता, पारदर्शिता, कठोरता, मोटाई। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, पारदर्शिता। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, तो फंदा और जब जालीदार टाकों का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या आता है, पारदर्शिता आती है। ठीक है, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब इस तरह के टाँके प्रयोग किए जाते हैं, कैसे टाँके, जो फंदा होता है और उसके अलावा जो जाली वाले टाँके, तो उसमें जो है उभरा हुआ भी प्रभाव, ऐसे जैसे यहाँ पे डिजाइन आपने देखा होगा सूट वगैरह या कहीं पर ऐसे पूरी कली कड़ी होती है, तो बीच में जो है ऐसे बिल्कुल मतलब हल्का हल्का सा तागा लगा होता है, आपने देखा होगा, बीच इसके किनारे किनारे मतलब ऐसे करके ये पैटर्न बना दिया। ठीक है, ये पैटर्न बना दिया आपका, लेकिन बीच में जो ये डिजाइन होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका होता है पारदर्शिता। ठीक है, ये पारदर्शी होता है, आर पार दिखने वाला, तो बहुत बारीकी से इसका डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फुलकारी कढ़ाई में मोटी सूती कपड़े पर रेशमी धागों से बनाए गए पैटर्न की विशेषता किस प्रकार की होती है। तो देखिए प्रश्न अलग लग रहे हैं ना, तो आपको पढ़ना क्या है, फुलकारी। फुलकारी कहाँ की, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, तो ये आपकी पंजाब की, बहुत आसान है, इसको तो सब लोग कर लेंगे। पूछा गया है कि जब सूती मोटे धागे जो कपड़े होते हैं उस पर जो रेशमी धागे से बनाए गए पैटर्न की क्या विशेषता, एक रंगी, उल्टी तरफ, मशीन निर्मित, बिना पैटर्न। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टी तरफ से कढ़ाई। क्या हो जाएगा इसका, उल्टी तरफ से कढ़ाई, ये याद रखेंगे। बाकी इसमें भी जो है तमाम प्रकार के कपड़े होते हैं, बनते हैं, जो कढ़ाई की जाती है, उन जो तैयार वस्त्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको जैसे हो गया आप कह सकते हैं चोब हो गया, चोप हो गया, सुभर हो गया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, सुभर हो गया, छोबे हो गया। ठीक है, और तिलपत्रा होता है। ठीक है, क्या होता है, तिलपत्रा हो गया, नीलक हो गया, ये याद रखेंगे, नाम भूलेंगे नहीं, नीलक हो गया, सालू हो गया, हिरमा हो गया, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। और इसमें एक चीज याद रखिए, कौन सी डिजाइन बनती है, तो ज्यामितीय डिजाइन बनती है। ठीक है, कपड़ा कैसा होता है, सूती होता है, खद्दर का कपड़ा होता है, और धागा रेशमी प्रयोग किया था। टाके तो जो है हैरिंग बोन टाके, ठीक है, डबल स्टिच का प्रयोग होता है, हैरिंग बोन टाके का प्रयोग किया जाता है, और पंजाब की ये कढ़ाई है, ये याद आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबा रुमाल, नाम सुनते ही याद आ जाएगा आपको, कहाँ की है, सब लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि चंबा रुमाल की जो कढ़ाई की जाती है वो कहाँ से प्रचलित हुई है या कहाँ से आती है, ये हम नहीं बताएंगे, बाकी अन्य चीजें बताएंगे। तो दोहरी तरफ से समान डिजाइन बनने वाले प्रमुख कारण, इसका जो है किस प्रकार की सिलाई तकनीक की जाती है। तो ऑप्शन आपके पास है रनिंग स्टिच, डबल साटन स्टिच, क्रॉस स्टिच, चेन स्टिच। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डबल साटन स्टिच।
ठीक है। डबल साटन स्टिच का जो प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ समान जो है प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और एक चीज जानिए, इसमें जो है सिल्क कॉटन के कपड़े पर प्रयोग किया जाता है और जो है दोहरी सेटिंग टाका टाका अनेक प्रकार की जो है तैयार किए जाते हैं। इसमें जो है पहाड़ी कढ़ाई भी कहते हैं। रोमवासी इसको किस नाम से जानते थे? तो रोमवासी इससे सुई पेंटिंग, ठीक है, याद रखेंगे, सुई पेंटिंग के नाम से भी जानते थे। और जो इसके वस्त्र होते हैं उन पर कैसी पूजा की थाल रखने वाले हो गया, रुमाल वगैरह हो गया, और जो उस पर प्राकृतिक कढ़ाई की जाती थी तो वो हो गया समुद्र मंथन हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, मेला जुलूस, रुक्मणी हरण, रास मंडल, इस प्रकार की मतलब देख सकते हैं पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक कथाओं की जैसी जो है डिजाइन बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा है क्या, एक मिनट। भारतीय जो वस्त्र हैं, पारंपरिक भारतीय वस्त्रों में पटोला की विशेषता। पटोला का नाम सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि पटोला कहाँ से जो है रिलेटेड है ना, ये चीज आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। उसकी किस प्रकार की डाइंग तकनीक से जुड़ी होती है? तो सिंगल इकट लिखा है लेकिन इकत आप समझिएगा, डबल इकत, स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, डबल प्रिंटिंग। पटोला कहाँ की याद रखेंगे, एक मिनट, यहाँ लिखे दे रहे हैं साफ साफ, गुजरात, ठीक है। पटोला से याद आ जाएगा आपको कि गुजरात की है। और ये क्या है, कह सकते हैं कि एक प्रचलित जो है डिजाइन है भाई, इसमें जो है प्रिंट कलर तमाम प्रकार की चीजों का प्रयोग होता है और डबल इकत से जो है ये बनता है, ये भी याद रखेंगे। इसमें जो है वाइब्रेंट कलरों का प्रयोग किया जाता है और तमाम प्रकार की साड़ियां बनाई जाती है, आगे नीचे आप देखने को मिलेगा। पटोला बुनाई में ताना और बाना दोनों को पूर्व रंगित करने की प्रक्रिया किस तकनीकी विशेषता दर्शाती है? सिंगल वार, या फिर आपका डबल वार, फिर है टेपेस्ट्री, फिर है प्लेन वीव। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा डबल इकत, ठीक है। ताना और बाना को पूर्व रंगने से ये प्रभाव को देखने को मिलेगा। फिर है टाई एंड डाई विधि में वस्त्र को बांधकर रंगने से उत्पन्न पैटर्न का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया, रंग अवरोध, ऊष्मा प्रभाव, यांत्रिक दबाव। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, रंग अवरोध। और एक चीज आप लोग हमको बता के चलिएगा कि टाई एंड डाई कहाँ से है? तो टाई एंड डाई का नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे ना कि ये आपकी राजस्थान से, ये टाई एंड डाई बांधनी इसको कहते हैं। पारंपरिक साड़ियां वहां पर सूती वस्त्रों से और तमाम प्रकार से ये बनती हैं। अब तो सिफान में भी जो है बनने लगी, और इसी को जो है जापान में किस नाम से जानते हैं? तो जापान में शिवोरी नाम से जानते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखते हुए चलिएगा, ठीक है। टाई एंड डाई कहाँ की? तो ये राजस्थान की है, बांधनी साड़ियां इससे बनती हैं। और तो हर जगह वैसे बनने लगी लेकिन प्रसिद्ध जो है आपको वहीं की देखने को मिलेगी, ठीक है। तमाम प्रकार की साड़ियां, चुन्नी वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की बांधनी कला में छोटे छोटे बिंदुओं का निर्माण है किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है? सिलाई, बांधना, चिपकाना, काटना। तो सही उत्तर हो जाएगा बांधना, ठीक है। ऐसा पैटर्न होता है, छोटे छोटे बंधकों से उसको बांधने के बाद कलर से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नीले का प्रयोग कर दिया गया तो नीला कलर डुबो दिया जाता है। फिर इसके बाद हरा से बना दिया गया तो हरा बना दिया जाता है, उसको छोटा छोटा बांध दिया जाता है। फिर जैसे पिंक से हो गया तो पिंक बांध दिया जाता है बीच बीच में। और ये बढ़िया एकदम लहरिया तरह आपकी खोलने पर ओढ़नी तैयार हो जाती है। छोटी छोटी जो है चीजों को चना रख दिया गया, सिक्का रख दिया जाता है, तीली रख दी जाती है, या फिर वैसे भी गांठे लगा दी जाती है। तो जो ऐसा धागा होता है वहां पर रंग अवरोध हो जाता है, इसके बाद खुलने पर बहुत बेहतरीन डिजाइन आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आपका क्या है? जामदानी बुनाई में डिजाइन निर्माण के लिए अतिरिक्त धागों का प्रयोग किस प्रकार की बुनाई श्रेणी में आता है? प्लेन वीव, एक्स्ट्रा वीव, ट्विल वीव, सैटिन वीव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक्स्ट्रा विफ्ट में, ठीक है। जामदानी बुनाई, और जामदानी आप जानते हैं कि जो है किस धागे से की जाती है? तो ये आपका कह सकते हैं एक तरह से सूती रेशे से की जाती है। कहाँ पर की जाती है? तो ढाका का मलमल, है ना। 2021 टीजीटी में प्रश्न भी आया हुआ था। बहुत बारीक कपड़ा होता है, अंगूठी से भी निकाल सकते हैं। और ये सुबह के टाइम अधिकतर बनाते हैं बुनकर, ताकि जो है मतलब नमी रहे, आर्द्रता रहे, इतना नरम होता है, सोचिए आप लोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामदानी वस्त्रों में सूक्ष्म फूलों की आकृतियां हाथ से जोड़ने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है?
कढ़ाई, इनले, इंटरलॉकिंग या फिर हो गया डी स्पाइसिंग। तो यहाँ पर आपका एक मिनट, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका बी इनले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दोरखा वस्त्र की प्रमुख विशेषता इसकी किस प्रकार की संरचना में निहित होती है जिससे दोनों ओर समान डिजाइन दिखाई देती है? सिंगल लेयर, डबल फेस, मल्टी लेयर, जालीदार। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा डबल फेस। दोरखा जो है दो लेयरों को जोड़ करके बनाया जाता है वस्त्र। नेक्स्ट है, कांजीवरम साड़ी में भारी बॉर्डर और शरीर के बीच स्पष्ट अंतर किस तकनीक प्रक्रिया का परिणाम होता है? कांजीवरम कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप लोग जान रहे हैं ना, कहाँ की? तो तमिलनाडु की पारंपरिक साड़ियां हैं और रेशमी वस्त्रों से बढ़िया बनाई जाती हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग, कंट्रास्ट वीविंग, डिजिटल प्रिंट, स्क्रीन प्रिंट। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा कंट्रास्ट वीविंग, यानी कि कंट्रास्ट बुनाई से ये बनती है। नेक्स्ट है, बनारसी साड़ी में जरी कार्य हेतु प्रयुक्त धागों का मूल उद्देश्य वस्त्रों को किस प्रकार की विशेषता प्रदान करना? मजबूती, चमक, हल्कापन, खिंचाव। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा चमक। ठीक है, बनारसी साड़ी में जरी का प्रयोग, जब धागे करते हैं प्रयोग, तो चमक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारसी ब्रोकेड में जटिल डिजाइन निर्माण के लिए किस प्रकार के करिए का प्रयोग होता है? हैंडलूम, जैकार्ड, पावरलूम, फ्रेम। तो करेक्ट आंसर जैकार्ड लूम हो जाएगा। ठीक है, जो सब जैकार्ड ने जो है इस करघे का जो है खोज की थी और इस पर तरह तरह के बारीक पैटर्न वाले डिजाइन बनाए जाते हैं जैकार्ड लूम पे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। करघे में ताना धागों को नियंत्रित करने वाली यांत्रिक इकाई को क्या कहा जाता है? बीम, हेडल, शटल, रीड, ये सारे ताने के आपके करघे के भाग हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा हेडल। ठीक है, हेडल से जो है ताना धागों को नियंत्रित किया जाता है। वो सुई के समान पतले पतले हेडल लगे हुए होते हैं, उसी से ताना, जैसे ये हो गया है ना, ठीक है, आपका ये यहाँ पर ये लगा रहता है, इसी में ये जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए छोटे 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 छोटे, यही जो है हेडल इनको कहते हैं। इसी से जो है ताने का धागा आपका नियंत्रित होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करघे के रीढ़ भाग का मुख्य कार्य ताना धागों को किस प्रकार व्यवस्थित करना होता है? रंगना, समान दूरी बनाए रखना, काटना, जोड़ना। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा समान दूरी बनाए रखना। रीढ़ से जो है क्या होता है, समान दूरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करघे में शटल का उपयोग किस प्रकार जो है प्रमुख कार्य के लिए किया जाता है? ताना खींचने, बाना डालने, रंगना, सुखाना। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बाना डालने के लिए शटल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम करघा पढ़ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका टेक्सटाइल से है। हैंडलूम करघे की विशेषता उसके किस गुण में निहित होती है जो उसे पावरलूम से अलग बनाती है? गति, हस्त संचालित, लागत, रंगाई। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा हस्त, क्योंकि हैंडलूम करघा क्या है, उसकी विशेषता है कि वो हाथ से चलता है, ना कि बिजली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, करघे में बीम का कार्य ताना धागों को किस स्थिति में बनाए रखना? ढीला, तना हुआ, मुड़ा। आंसर हमको यही मिल गया, लेकिन देख लेते हैं ऑप्शन डी कटा हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी तना हुआ। जो बीम है वो तागे को एकदम बिल्कुल तना हुआ रखती है ताकि आपका वस्त्र सुघड़ बने, मजबूत और अच्छा बने। अगला क्वेश्चन है, काटन में प्रयुक्त साटन स्टिच, जो कढ़ाई होती है उसमें जो साटन स्टिच का मुख्य उद्देश्य सतह पर किस प्रकार की बनावट? साटन और सैटिन में हमने अंतर आपको बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है, लिख के बताया, चित्र के माध्यम से भी बताया। खुरदरी, चिकनी और चमकदार, जालीदार, उभरी। तो करेक्ट आंसर बी चिकनी और चमकदार। साटन स्टिच में जो लहर आती है कपड़े पर, जो संरचना बनती है वो एकदम सतह चिकनी और चमकदार बनती है। नेक्स्ट है, फुलकारी में ज्यामितीय पैटर्न की पुनरावृत्ति किस प्रकार के डिजाइन सिद्धांत को दर्शाती है? संतुलन, पुनरावृत्ति, विरोधाभास, अनुपात। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति को दर्शाती, बार बार दूसरी डिजाइन पैटर्न को प्रयोग करते हैं। अगला है, चंबा कढ़ाई में धार्मिक कथाओं का चित्रण वस्त्रों पर किस कला का सिद्धांत है? अमूर्त, चित्रात्मक, आधुनिक, डिजिटल। तो डिजिटल है नहीं, कढ़ाई हाथ से की जाती है। आधुनिक कला है नहीं, अमूर्त तो है नहीं क्योंकि वो दिख रहा है। तो चित्रात्मक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चित्रात्मक कला का, है ना, अनेक प्रकार के चित्रों को उकेरा जाता है बहुत बारीक कढ़ाई के द्वारा। फिर टाई एंड डाई प्रक्रिया में रंगों के बहाव को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होता है? तापमान, बांधने की कसावट, प्रकाश, हवा।
तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बांधने की कसावट। भाई वस्त्र को जो है धागे से कितनी कसाव के साथ बांधा जाता है, उसी पर अगर ढीला बांधेंगे तो कलर अंदर चला जाएगा, तो आपकी डिजाइन इतनी बेहतर नहीं छपेगी। तो धागे को जो बांधने की कसावट है, ये जो है नियंत्रित करता है रंगों के बहाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामदानी बुनाई में महीन धागों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य वस्त्र को किस प्रकार की विशेषता प्रदान करना है? भारीपन, पारदर्शिता, कठोर, मोटाई। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पारदर्शिता। इतना महीन होता है, कहते हैं कि 7 परतों में भी जो है दिखता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पतला होता है और एकदम पारदर्शिता होती, बहुत ही हल्का होता है। अगला है बनारसी साड़ी को कलगा और बेल डिजाइन किस प्रकार के अलंकरण का उदाहरण माने जाते हैं? ज्यामिति, पुष्पीय, अमूर्त रेखी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पुष्पीय। ठीक है, जो अलगा और बेल डिजाइन है ये पुष्पीय डिजाइन माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पटोला निर्माण में रंगाई की प्रक्रिया बुनाई से पहले करने का मुख्य कारण क्या है? समय बचाना, डिजाइन सटीकता, लागत कम, वजन घटाना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा डिजाइन में सटीकता लाने के लिए पहले जब जो है क्या होता है, धागों को पहले रंग लेते हैं तो जो उसमें डिजाइन और पैटर्न बनाते हैं या बैठाते हैं तो उसमें और ज्यादा सटीकता लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनकारी में सफेद धागों का प्रयोग वस्त्र को किस प्रकार का सौंदर्य प्रदान करता है? भड़कीला, शालीन और कोमल, कठोर, चमकीला। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा शालीन और कोमल। जो सफेद धागे होते हैं वो शालीनता और कोमलता को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है करघे में हेडल का कार्य ताना धागों को किस प्रकार विभाजित करना होता है? रंग अनुसार, ऊपर नीचे, लंबाई अनुसार। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऊपर और नीचे अलग करने में विभाजित करता है। बुनाई में ताना और बाना के समकोण पर मिलने से कौन सा मूल संरचनात्मक सिद्धांत बनता है? सिलाई, इंटरलॉकिंग, रंगाई, प्रिंटिंग। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा इंटरलॉकिंग। ताना और बाना के समकोण पर जब मिल जाता है तो क्या होता है, इंटरलॉकिंग की तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? दोरखा वस्त्र की दोहरी संरचना उसे किस प्रकार का उपयोगी गुण प्रदान करती है? हल्कापन, दोनों को पहनने योग्य, पारदर्शिता, कठोरता। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा दोनों ओर पहनने योग्य वस्त्र। जो दोरखा वस्त्र होता है वो क्या होता है, दोनों तरफ पहन सकते हैं, उस पर ऐसा पैटर्न बनाया जाता है, इस प्रकार से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, कह सकते हैं कि वो जो है क्या होता है, दोनों ओर पहनने वाला बन जाता है। आप बिल्कुल जो है कि आप मतलब दोनों साइड से उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोरखा वस्त्र जो है उसी पैटर्न पर बनाए जाते हैं दोरखा वस्त्र। और ये जो है कह सकते हैं एक प्रकार का जो है साल भी उसी तरह से बनते हैं, जो होते हैं उसमें भी जो है दोनों तरफ से आप ओढ़ सकते हैं। दोरखा जो होता है, और देखिए इस दोरखा की क्या विशेषता है, तो साल दोनों साइड एक जैसे होते हैं, इसमें जो है टांके दोरखा के नाम से जाने जाते हैं, ये दोनों तरफ से बढ़िया अच्छे से प्रयुक्त हो सकते हैं। अगला है कांजीवरम साड़ी में रेशम के साथ जरी का संयोजन किस प्रकार की विलासिता दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा भव्यता को दर्शाता है। फिर है टाई एंड डाई में बहुरंगी पैटर्न का निर्माण किस प्रक्रिया के दोहराव से संभव होता है? तो करेक्ट आंसर भी जगह बांधना और रंगना। बहुरंगी पैटर्न इसी पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जामदानी वस्त्र की महीनता का प्रमुख कारण किस प्रकार के धागों का उपयोग होता है जामदानी में? ठीक है, वस्त्र की महीनता का मुख्य कारण किस प्रकार के धागों का उपयोग होता है? मोटे, अति महीन, सिंथेटिक, मिश्रित। तो अति महीन धागों का प्रयोग होता है। फिर इतना महीन बता तो रहे कि पहले तो कहते हैं कि वो तालाबों में बैठ करके, नाव पर बैठ करके बुनकर बिनते थे, इतनी नमी उनमें बरकरार रहे, लेकिन सुबह के टाइम भी बुना जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन फुलकारी कढ़ाई में चमकीले रंगों का चयन किस सांस्कृतिक विशेषता का जो है प्रतीक माना जाता है? सादगी, उत्सव धर्मिता, कठोरता, उद्योगिता। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा उत्सव धर्मिता। जो फुलकारी है उसमें तरह तरह की जो रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है वो जो है धार्मिक या उत्सव धर्मिता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट है करघे में शटल की गति से बुनाई की गुणवत्ता किस प्रकार प्रभावित होती है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका घनत्व। करघे में शटल की गति बुनाई गुणवत्ता जो प्रभावित होगी, धागे का घनत्व कितना, जिस हिसाब से धागे का घनत्व होगा उस पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटोला साड़ी की उच्च लागत का प्रमुख कारण उसकी किस विशेषता में निहित होता है? रंगाई, जटिल डबल, मोटाई, हल्कापन। तो करेक्ट आंसर भी जटिल डबल इकत। ठीक है, क्योंकि ऐसा बनता है डबल बुनाई दोनों तरफ एक ही जैसी, तो ये जो है उसकी भारी लागत और इसीलिए वो महंगा होता है, उच्च लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनारसी साड़ी के निर्माण में कटवर्क तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कपड़ा काटना, अतिरिक्त धागों को हटाना, रंगाई, सिलाई। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा अतिरिक्त धागों को हटाना। वो ऐसी कढ़ाई की जाती है ताकि उसमें जो है अतिरिक्त धागों को हटाया जा सके, इस प्रकार से उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनकारी में चिकन शब्द का मूल अर्थ किस प्रकार की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है? काटना, कढ़ाई करना, रंगना, बुनाई करना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कढ़ाई करना। चिकन शब्द का मूल अर्थ होता है कढ़ाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है करघे के संचालन में पैडल का उपयोग किस क्रिया के द्वारा किया जाता है? रंगना, हेडल उठाना, काटना, सुखाना। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा हेडल उठाना, गिराना। करघे के संचालन में पैडल का उपयोग जो होता है, पैडल का प्रयोग करते हैं हेडल उठाने और गिराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जामदानी में डिजाइन डालने की प्रक्रिया में कारीगर द्वारा अतिरिक्त धागों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास मशीन, हाथ से, रसायन से, प्रेस से। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अतिरिक्त जो है धागों को जोड़ते हैं हाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कढ़ाई में चेन स्टिच का स्वरूप किस प्रकार की आकृति बनाता है? तो श्रृंखला की तरह आपका बनता है। बचपन में आप लोगों ने ये जरूर बनाया होगा, कढ़ाई जरूर 6, 7, 8 में ही बनाने लगते हैं बच्चे, मेज पोस्ट, रुमाल वगैरह कढ़ाया गया होगा, हाई स्कूल में तो जरूर, है ना? तो उसमें कैसी ऐसी श्रृंखला की तरह ऐसे ऐसे करके एक दूसरे से जुड़ती हुई जो है ये पैटर्न आपको चैन स्टिच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारसी साड़ी में जंगल डिजाइन किस प्रकार के पैटर्न का प्रतिनिधित्व करता है? रेखी, विस्तृत पुष्पी, अमूर्त या फिर ज्यामिति। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, विस्तृत पुष्पी। जंगल डिजाइन विस्तृत पुष्पी को वर्गीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टाई एंड डाई में लहरिया पैटर्न किस प्रकार के दृश्य को प्रभावित करता है? तो तरंगाकार। ठीक है, जो लहरिया पैटर्न है वो तरंगाकार दृश्य प्रभाव को दर्शाता है टाई एंड डाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कांजीवरम साड़ी की मजबूती का मुख्य कारण किस प्रकार की बुनाई तकनीक होती है? प्लेन वीव, इंटरलॉकिंग बॉर्डर, ट्विल वीव, साटन वीव। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इंटरलॉकिंग बॉर्डर। कांजीवरम की साड़ियाँ आप जानते हैं प्रसिद्ध तमिलनाडु की, ठीक है, और ये जो है मजबूत होती है क्योंकि इसका बॉर्डर जो होता है बिल्कुल इंटरलॉकिंग की तरह का बॉर्डर इसका होता है। ठीक है, कांजीवरम की जो साड़ियाँ होती हैं तमिलनाडु की जो आपकी प्रसिद्ध होती हैं, याद रखेंगे इसको, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। और कौन से वस्त्र कहाँ के हैं? चंदेरी साड़ियाँ मध्य प्रदेश की हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इसमें ये क्वेश्चन नहीं आ पाया है। जो है चंदेरी साड़ियाँ कहाँ से की प्रसिद्ध हैं? तो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। कहीं जो है किसी प्रैक्टिस सेट में हम डाल देंगे उसके बारे में भी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग कि किसी प्रैक्टिस सेट में हम कुछ और अन्य वस्त्र भी हैं उनको भी वहां से डाल दिए। और आप शॉर्ट्स वीडियो भी देख लिया करिए, उसमें भी जो है अब आपको नई तरीके के जो है शॉर्ट्स मिलेंगे, छोटी छोटी ट्रिक्स वगैरह या छोटा छोटा एक जो है नोट्स टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है करघे में रीड और हेडल का संयुक्त कार्य किस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? रंगाई, बुनाई, संरचना, रंगाई, संरचना, सिलाई, कटिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बुनाई संरचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलकारी में बाग शैली का प्रमुख गुण क्या होता है? खालिस्तान, पूर्णतः भरा हुआ, एक रंग, बिना पैटर्न। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा पूर्णतः भरा हुआ, यानी कि जैसे ये वस्त्र है तो छोटे 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 मतलब ऐसे ऐसे करके डिजाइन, मतलब पूरा भरा हुआ पैटर्न जो होता है तो उसको कहेंगे मतलब जैसे पूरा पुष्पों से सुसज्जित जो है बगीचा। एक होता है कि जैसे मान लीजिए ये पैटर्न बनाया, ऐसे ऐसे थोड़ी दूर बना दिया, ऐसे ऐसे ये आपका हो गया डिजाइन, यहाँ पर छोटा सा फूल बना दिया। लेकिन एक ये होता है इसको बगीचे से या बाग शैली को जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
पटोला साड़ी में रंगों की स्थायित्व का मुख्य कारण किस प्रकार की रंगाई तकनीक होती है? ए है सतही, बी है धागा स्त्री रंगाई, सी है स्प्रे, फिर डी है आपका डिजिटल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी धागा स्त्री रंगाई। पटोला में धागा स्त्री, क्योंकि उसमें धागे को रंगते, ऐसा नहीं मतलब वस्त्रों को भी रंगते हैं, लेकिन अधिकतर धागों को रंगते हैं, उस पर विशेष पैटर्न और एक मतलब कह सकते हैं तटस्थ डिजाइन का निर्माण होता है और उच्च जो है इसमें लागत लगती है और महंगी साड़ी आती है। ठीक है, चंबा कढ़ाई में दोनों और समान डिजाइन बनने से वस्त्र का किस विशेषता में वृद्धि होती है? मोटाई, उपयोगिता, वजन, कठोरता। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा उपयोगिता। ठीक है, चंबा जो कढ़ाई होती है दोनों ओर जब समान कढ़ाई बनती है तो उसकी जो है वस्त्र की उपयोगिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, करघे पर ताना और बाना के समन्वय से उत्पन्न वस्त्र संरचना को किस मूल सिद्धांत का परिणाम माना जाता है? सिलाई, इंटरलॉकिंग, प्रिंटिंग, रंगाई। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा इंटरलॉकिंग। ठीक है, तो चलिए इस तरह से जो है हमारा जो है एक तरह से कह सकते हैं आज के जो है क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है लेकर आएंगे क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग जो है सीरीज से जुड़ना ना भूला करिए, यानी कि एक तरह से आप लोग इसको देख लिया करिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी। वरना फिर आप चैनल पे जाएंगे तो जो है आपको वहाँ पर भी बहुत सारी बेहतरीन क्लासें देखने को मिलेंगी। टेक्सटाइल की मतलब एकदम जो हमारी कौन सी क्लास होती थी, क्या कह सकते हैं उसको, कहते थे साप्ताहिक प्रहार, वहाँ से आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको हर ब्रांच की बढ़िया एकदम बेहतरीन क्लास मिलेंगी। बिल्कुल एक सप्ताह में बढ़िया बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अभी तक पढ़ा नहीं है, उनके लिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। और ये कुछ विशेष व्यक्तिगत कारण है जिनकी वजह से लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, कुछ व्यक्तिगत कारण है, जरूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल बताएं ही हर चीज़। ठीक है, कुछ व्यक्तिगत कारण है, समस्याएं थी, समस्याएं सबके जीवन में होती हैं ना, जो है द प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ। छोटा समय है, निकल जाएगा। आप लोग बढ़िया मेहनत से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।